सिर्फ 2 महीने से थोड़े टाइम ऊपर में हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं, विच मीन्स अ लॉट टू मी। और इसको सेलिब्रेट करने के लिए मैंने अंडरटेक करी है अपनी सबसे लंबी रोड ट्रिप फॉर अ कार रिव्यू। और मैं आया हूँ दिल्ली टू जवाई, जो है राजस्थान के पाली डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्टेंस जो दिल्ली से है वो है 700 किलोमीटर्स का। और इस ट्रिप पर आने की खुशनसीबी प्राप्त हुई है टोयोटा टाइजर 1.0 मैनुअल को। बट यहाँ मैं आया कैसे? अब एक बार इसे फ्यूल अप करवा लेते हैं पूरा। चलो, अपना फ्यूल भरा है इतना 689.7 7.27 लीटर है, और यहाँ पर रेट है 94.87। देखो यहाँ पर सब कुछ रीसेट कर देता हूँ। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रीसेट हो गई अपनी। यहाँ पर ये रेंज वगैरह अपने आप ही रीसेट हो जाएगी। ट्रिप को भी मैं रीसेट कर देता हूँ, 7 किलोमीटर्स की है। ये दोनों ट्रिप मीटर को रीसेट कर देते हैं। 8436 किलोमीटर पर हम स्टार्ट करेंगे। हमने सुबह 6 बजे ड्राइव स्टार्ट करी थी, और जैसे ही लाइटिंग बेहतर हुई रिव्यू भी शुरू कर दिया। तो मैं आ गया हूँ इसकी ड्राइवर सीट पर 1 लीटर मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ, और परफॉर्मेंस देखो 100 हॉर्स पावर है। ये इनफ पड़ती है इन रोड्स के लिए। इससे कम अगर परफॉर्मेंस होगी ना गाड़ी की तो आपको मज़ा नहीं आएगा। आप गाड़ी को थोड़ा खींचोगे। और इस गाड़ी में फ़ायदा ये भी है कि इसका वेट कम है, यानी अराउंड 1000 kgs का इसका वेट है, विच मीन्स पावर टू वेट रेशियो भी अच्छा खासा है। अब आप क्रेटा वगैरह ले आओ, उनकी भी परफॉर्मेंस ठीक है, बट और हैवी गाड़ी अगर आप 115 हॉर्स पावर के साथ लेके आओगे तो ऑब्वियसली वो जो मज़ा है वो डाइल्यूट हो जाता है। इस गाड़ी के साथ नहीं होता है। यहाँ पर आप आराम से ओवरटेक कर सकते हो। और इसका जो 1.2 लीटर इंजन है उसके मुकाबले यहाँ पर आपको 11 हॉर्स पावर ज़्यादा मिलती है। बट ये है कि वो आपको तभी पता पड़ती है जब आप हाईवेज पे चलाते हो। अगर आप सिटी में ज़्यादा चलाते हो ना, तो उसका जो डिफरेंस है वो आपको खास पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक्चुअल में आपको ना ओवरटेक्स करते समय ही पता चलती है। और सेम गोज़ फॉर द टॉर्क। जो टॉर्क फिगर इसमें है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो वो डिफरेंस आपको ड्राइव करते हुए हाईवेज पर पता चलता है। जब आप स्पीड्स पिकअप करते हो या फिर स्लो मूविंग ट्रैफिक को जल्दी से ओवरटेक करते हो। अब यहाँ पर आपको लेफ़्ट पर ओवरटेक करना ही पड़ेगा, बिकॉज ट्रक्स ने घेरी हुई हैं राइट मोस्ट लेन, जो यूजुअली ओवरटेकिंग के लिए होती है। और ये इंजन ऑब्वियसली सनंद प्लांट में बनता है। गाड़ी भी सनंद प्लांट में बनती है, मारुति के प्लांट में बनती है गाड़ी, एंड वहाँ से आती है। और उसके बाद इसमें जो बूस्टर जेट लगा हुआ है, देखो वो 1.2 लीटर जो है ना 4 सिलेंडर वाला, उससे ये थोड़ा सा रफ पता पड़ता है। उसके अलावा और कुछ आप कंप्लेन नहीं कर पाओगे इस गाड़ी में, बिकॉज जो रेनो काइगर और निसान मैग्नाइट वाले इंजन हैं, और तो और ये hyundai किया वाले जो 1 लीटर के इंजन है, तीनों में 1 लीटर के इंजन आते हैं उन चारों गाड़ियों में, उनसे ये बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड है। और अभी फ़िलहाल देखो, मुझे बस एक चीज़ लगती है कि ना हाईवे पे चला रहे हो तो एक एक्स्ट्रा गियर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि hyundai वेन्यू और किया सोनेट में तो वो दे ही देते हैं। 1 लीटर के साथ भी आपको एक 6 स्पीड मैनुअल दे देते हैं। यहाँ पर 5 स्पीड का गियर बॉक्स है, जो ठीक है, बट जब मैं हायर स्पीड पे क्रूज़ कर रहा हूँ तब थोड़ी दिक्कत देता है, क्योंकि आप 120 वगैरह की स्पीड पर अगर गाड़ी को चला रहे हो तो आपकी जो आरपीएम की नीडल है वो अराउंड 3000 आरपीएम से थोड़ी ऊपर होने लग जाती है। तो उस कारण ना इसकी जो फ्यूल इकोनॉमी है वो बड़ी जल्दी गिरने लग जाती है। और फ्यूल इकोनॉमी की बात कर ही रहा हूँ तो देखो 21 के अराउंड की क्लेम्ड फ्यूल इकोनॉमी है इस 1 लीटर मैनुअल की। और अगर आप ऑटोमेटिक लेते हो, 6 स्पीड का ऑटोमेटिक मिलता है, तब ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर की माइलेज कम हो जाती है। क्लेम्ड में 19 कुछ होती है वो, और आपको क्लेम्ड माइलेज मिलती है। बट यहाँ पर इसका जो स्वीट स्पॉट है ना अच्छी माइलेज एक्सट्रैक्ट करने के लिए, वो है 80 से 100 के बीच में। अभी मैंने इसको 80 से 100 के बीच में ही चलाया है, इस कारण से इसकी जो माइलेज है वो ठीक ठाक मिली है मुझे। फ़िलहाल तो ये अराउंड 19 की क्लेम्ड माइलेज दिखा रही है, देखो MID में। बट जब हम थोड़ा स्पीड अप करेंगे, बेटर रोड्स आएंगे जहाँ पर 120 की स्पीड लिमिट्स हैं, वहाँ पर ये माइलेज बड़ी जल्दी गिरने लग जाती है। तो वहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उस पैच में ना आपको 18-19 भी नहीं, आपको 14-15 की ही माइलेज देगी ये गाड़ी। बट ये बेस्ट पार्ट है कि क्रूज़ कंट्रोल आता है, तो आप आराम से ये स्वीट स्पॉट में लगा के इसको छोड़ दो, एंड आपकी गाड़ी सबसे बेस्ट आपको माइलेज एक्सट्रैक्ट करके देगी। अभी मैं इसको 89-90 के अराउंड ही लगा के छोड़ा हुआ है, जिससे माइलेज फिगर काफ़ी बढ़िया हो जाती है। और मैं आपको स्पीड कैमराज और स्पीड लिमिट्स के बारे में भी एक बात बता देता हूँ। देखो यहाँ पर हमने
सेट किया हुआ है 89 पर इसके स्पीडोमीटर को, ठीक है। इस रोड पे आई थिंक 90 की लिमिट है, बट पीछे 80 की थी। आप देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ पर 86 है, वहाँ पर 80 किलोमीटर गूगल मैप्स दिखा रहा है, वो रियल स्पीड है। ये आपकी व्हील स्पीड है, ये तो गाड़ी के सेंसर्स नाप रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ना स्पीड लिमिट्स फॉलो करके रखो, आपकी गाड़ी थोड़ी तेज़ भी चलेगी, आपका डिस्टेंस भी कम हो जाएगा और आपको चालान से भी बच जाओगे। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, बिकॉज 5-6 किलोमीटर का ना डिफरेंस ज़रूर रहता है, जो एक्चुअल स्पीड है आपकी और जो आपको स्पीडोमीटर दिखा रहा है उस स्पीड में। अब इस ड्राइव पर ना मैंने इसका जो AC है वो सबसे कम पे सेट किया हुआ है, अभी ब्लोअर स्पीड को 1 पर है और अभी 22 पर सेट है। बट बेस्ट पार्ट ये है कि इस गाड़ी में आपको मिलते हैं UV कट ग्लासेस, जो ये नेक्सा की टॉप मॉडल्स में इंट्रोड्यूस हो गए थे, वो ऑब्वियसली यहाँ पर टोयोटा टाइजर में भी मिलता है। तो उससे ना आपकी जो बाहर की धूप है वो थोड़ी कम कट के आती है अंदर, तो इसका मतलब है कैबिन थोड़ा कूल रहता है और AC को ना उतना ज़्यादा हार्ड काम नहीं करना पड़ता है और उसी से आपकी जो माइलेज है वो भी बढ़ जाती है। एक्चुअली 90 की स्पीड लिमिट है, तो वी कैन एक्चुअली इंक्रीज़ इट। मैं 95 यहाँ पर सेट है ना वो भी कर दूँगा, तो भी मैं स्पीड लिमिट के अंडर ही हूँ, बिकॉज अभी 89 की एक्चुअल स्पीड पर चल रहे हैं। अब इसकी जो ड्राइवर सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल मेरे को लग रही है। मैं बहुत देर से गाड़ी को चला रहा हूँ एंड सिंपल है बट कुशनिंग अच्छी है और जो साइड बोस्टरिंग है वो भी काफ़ी बढ़िया है। तो यहाँ पर आप लंबी जर्नीज आराम से काट पाओगे, ये आपको ना सताएगी नहीं। और माइलेज में देखो ये भी काम आता है, आप एंटिसिपेट करो। मैंने सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल को हटाया और मैंने ब्रेक लगाया ही नहीं, गाड़ी की अपने आप इंजन ब्रेकिंग हो रही थी। वापस वहाँ से निकल के ओवरटेक कर लिया, अब वापस क्रूज़ कंट्रोल से आप स्पीड बढ़ा दो। इसमें आपको 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है, तो जो क्लेम्ड माइलेज है ना उसके हिसाब से तो ये 786 की माइलेज देती है एक टैंक में, बट वो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। रियल माइलेज आपको बहुत मुश्किल से निकलेगी अगर आप AC वगैरह बंद कर दो और बहुत ही ज़्यादा स्लो स्पीड्स पर चलाओ। तो अभी देखते हैं, बट आई होप 700 किलोमीटर वगैरह की अगर ये माइलेज दे देना तो वो भी बहुत ही बढ़िया नंबर है। अब जब आप हायर स्पीड्स पर इस गाड़ी को चलाते हो ना और विंड वगैरह ज़्यादा है और बड़े बड़े ट्रक्स को आप क्रॉस कर रहे हो, तो क्रॉस विंड जो आती है ना उससे इसका देखो संतुलन ना थोड़ा डिसबैलेंस होता है, हल्का सा पता पड़ता है डेफिनेटली वो। एंड इसके जो फुटवेल में स्पेस है वो भी बढ़िया है, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं है। वहाँ पर एक डेड पैडल भी दिया गया है, तो आराम से आप अपने लेफ़्ट फुट को रेस्ट कर सकते हो। और ये जो 5 स्पीड मैनुअल है ये भी बहुत शॉर्ट थ्रोज के साथ आता है, आप जल्दी जल्दी इसमें गियर शिफ्ट कर सकते हो, इसमें आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं देना पड़ता है। और जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है। तो गाइस अब थोड़ी देर बाद मिलते हैं, जब हाफ वे पहुँच जाएंगे तब बात करते हैं बाकी राइड और हैंडलिंग के बारे में। सो ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका हूँ। ये देखो 412 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, 18.7 की माइलेज है, 182 की रेंज बचा रखी है। एंड फ्यूल देखो ऑलमोस्ट 3rd लेवल पे है, जो लास्ट से एंड से वहाँ पे। और 300 किलोमीटर की अभी और जर्नी बची है, यानी 4.5-5 घंटे और गाड़ी को ड्राइव करना पड़ेगा। पिछले 5 से ज़्यादा घंटे में ये इतना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है, बट वो बिकॉज हमें नए वाले हाईवेज़ वगैरह मिल गए थे। बाकी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि सामान कितना था गाड़ी में। यहाँ पर देखो ऑलमोस्ट एम्प्टी गाड़ी है और बूट में बस ये 2 कैबिन लगेज हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी स्पेस नहीं है बट ठीक ठाक है। आई थिंक 3-4 लोगों का इस टाइप का बैग आराम से लेके जा सकती है। और गाड़ी देख लो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं हुई है, जबकि धूल वूल काफ़ी ज़्यादा उड़ रही थी। एंड दिस इज़ व्हाट द कार लुक्स लाइक। अब नेक्स्ट अपडेट दूंगा जब गाड़ी को फिलअप करवाने का टाइम आता है। ओके, सो अनदर अपडेट। अब क्वार्टर टैंक बचा हुआ है 92 पे, इसकी जो क्रूज़ कंट्रोल है वो सेट है। देखते हैं और कितना चलती है। बट उसके अलावा अभी बात कर लेते हैं इसका जो MID है। MID ना बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड है, आपको ड्राइव टाइम दिखाता रहता है, वो सब तो ऑब्वियसली है ही। बाकी टोटल आइडल स्टॉप टाइम आपने कितना किया है और उसमें आपका फ्यूल कितना बचा है वो भी दिखाता। 379 ml, ऑलमोस्ट 380 ml का फ्यूल बच चुका है। ये इसका G-फोर्स मीटर है, ये तो हमने नॉर्मल फ्रॉन्क्स वगैरह में देखा है। और ये टॉर्क और पावर का जो यूजेज है वो भी दिखाता है। उसके बाद एक्सेलरेशन और ब्रेकिंग कैसी है वो भी दिखाता है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने एक्सेलरेशन किया तो
एक्सेलरेशन फुल होता जा रहा है। मैं 50% 80% तक आ गया हूँ। बस अब मैंने छोड़ दिया तो ये पूरा जो वेव है क्रॉस कर जाएगा। ये ब्रेकिंग पर आप देखोगे ये ब्रेक का इनपुट एकदम वीडियो गेम की तरह स्टाइल में आता है। वापस रिज्यूम कर देते हैं इसको 92 पर क्रूज़ कंट्रोल को, और फिर इसमें आपको ये मोटर मिलती है। ये आपको थोड़ा सा टॉर्क असिस्ट तो देती है, बट इसकी जो बैटरी है ना उसको भी चार्ज करती है जब हम कोस्टिंग कर रहे होते हैं। ये देखो अभी कोस्टिंग कर रहा हूँ तो यहाँ पर आप देखो बैटरी चार्ज हो रही है, और यहाँ पर भी देखो सब कुछ बैटरी को चार्ज करने में लगा हुआ है, इंजन और मोटर। ठीक है, एक बार वापस स्पीड अप कर लेते हैं। 75 पर हम चलने लग गए वापसी। ठीक है, इसके अलावा इसमें ये एम्प्टी मोड है। अब इसकी जो NVH लेवल्स हैं, आप थोड़ा स्पीड पे आओगे ना, एक बार चलते हैं स्पीड पर। 100 की लिमिट है तो एक बार 100 पर ही क्रूज़ करते हैं। ये हम अब 100 पर आ गए। जो कंक्रीट रोड्स है ना उन पर टायर नॉइज़ थोड़ी ज़्यादा है, बट ओवरऑल जो NVH लेवल्स है ना वो थोड़े बेटर हो सकते थे। कैबिन में इंसुलेशन डिसेंट है, बट समहाउ बाहर की आवाज़ ज़रूर आती है अगर आप बिना म्यूज़िक के गाड़ी चला रहे हो। और यहाँ पर सस्पेंशन में ठीक ठाक स्टिफनेस है, तो ये जो एक्सपेंशन जॉइंट्स वगैरह जो आते हैं इन पर भी गाड़ी डिसेंट स्टेबिलिटी देती है। और राइड एंड हैंडलिंग के मामले में देखो इसमें कुछ कंप्लेन लायक है नहीं। गाड़ी राइड काफ़ी बढ़िया करती है, हैंडल भी काफ़ी डिसेंट होती है। और जब आप इसको ख़राब रास्तों पे जाओगे ना तो इसको आप एक्चुअल में थोड़ी बेटर स्पीड्स लेके जा सकते हो, बिकॉज ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छी है एंड सस्पेंशन भी उस तरीके से ही सेटअप है कि आपकी गाड़ी ना ज़्यादा उछलेगी नहीं, तो आपको कॉन्फिडेंस ज़रूर आता रहेगा वो करते समय। हेड्सअप डिस्प्ले है ना, ये मैं बहुत टाइम से ट्राई कर चुका हूँ। आई नो मीडिया कार है, बहुत लोगों के पास गई थी, बट ये फ़िलहाल मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। बट ओवरऑल मुझे उसकी ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो विजिबिलिटी है, ऑटो डिमिंग IRVM है, बढ़िया आपको बड़े ORVM मिलते हैं। और ये स्टीयरिंग है, इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्ट भी मिल जाता है। सीट में सीट हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। यहाँ पर आपको ये अच्छी स्पेस मिलती है जिसमें आप आराम से हाथ रख सकते हो। और ये जो आपका आर्मरेस्ट है ना, ये आपका एक्सटेंड भी होता है आगे की तरफ, तो आप आराम से यहाँ पर अपना हाथ रख के इसको स्टीयरिंग को पकड़ सकते हो। तो जो फटीग लेवल्स है ना वो कम रहते हैं। बस एक NVH लेवल की दिक्कत है, वो थोड़ी ज़्यादा है, अदरवाइज़ ये गाड़ी ना प्रॉपरली सॉर्टेड है। और जो इसका स्टीयरिंग है ना वो भी बहुत बढ़िया तरीके से वे अप हो जाता है। जब सिटी में आप चला रहे हो तो लाइट वेट रहता है। अब ये देखना एकदम एम्प्टी हाईवे है, इसलिए मैं यहाँ पर ये एंटिक्स कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करता आपको दिखाने के लिए। और रोड ना थोड़ी अनइवन तो है, बहुत अच्छे से लेड नहीं है, बट फिर भी ठीक ठाक स्टेबिलिटी मिल जा रही है। थोड़ा सा बॉडी रोल है बिकॉज रेस्ड है गाड़ी, बट अदरवाइज़ इस स्टीयरिंग से कॉन्फिडेंस बढ़िया आता है। अब फाइनल स्टॉप ले लिया पेट्रोल भरवाने के लिए। यहाँ पर हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है, देखते हैं कितना फ्यूल भरता है गाड़ी में। तो अब गाड़ी कितना चली है देख लेते हैं। 541.9 किलोमीटर्स गाड़ी चली थी, और यहाँ पर इसकी जो माइलेज थी वो 18.7 की दिखा रहा था। अब एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। हमने ट्रैवल किया 541.9 किलोमीटर्स, इसे डिवाइड करेंगे। हमने जो फ्यूल भरवाया, हमने भरवाया था 33.19 लीटर्स ऑफ फ्यूल, 16.327 की हमें माइलेज निकली। तो राउंड ट्रिप में टोटल फ्यूल कितना पड़ेगा? वेल अराउंड 90 to 92 लीटर्स हम फ्यूल खर्च कर देंगे, और एवरेज कॉस्ट रहेगी अराउंड 99 to 100 रुपीज़, क्योंकि हमने यहाँ पे भरवाया, यहाँ तो 106 रुपये का पेट्रोल है, बट हरियाणा में कम है। और फिर जब आप दिल्ली जाओगे तो वहाँ पर और भी कम था, नोएडा में और भी कम था। एंड जो ओवरऑल हमें खर्चा पड़ेगा वो आई थिंक 9,000 to 10,000 का फ्यूल में खर्चा पड़ जाएगा। और इसमें टोल में भी आपको खर्चा देना पड़ेगा। मेरे को नोएडा से लगा 1370 रुपये एक साइड का, तो आना जाना आपको 2700 से ऊपर पड़ जाएगा, विच मीन्स आपको पड़ जाएगा 11,700 से 12,000 रुपये का टोटल राउंड ट्रिप का खर्चा। अब ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, मेरा मोटिवेशन बना रहेगा। बहुत ही लंबी ट्रिप करके आया हूँ आपके लिए ये वाला वीडियो लेके आने के लिए, और अब तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।